भारत के बहुजनों को हमारे बाबा साहब का एक संदेश है जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। और दोस्तों, ये संदेश आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये बाबा साहब की विचारधारा का चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो जल्द से जल्द आगे बढ़े और बहुजन अपने इतिहास से जागृत हो। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास रच नहीं सकता। तो दोस्तों, जितना मैं जानता हूँ उतना आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ और ऐसे हमारे बहुत सारे महामानव हैं जो इतिहास आप तक पहुँचा रहे हैं। तो एक प्रयत्न मैं भी कर रहा हूँ। आपसे विनंती है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आज ऐसा एक इतिहास है हमारे बाबा साहब को जो हर भारत के मूल निवासियों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब दिल्ली अपने घर के अंदर रह रहे थे, जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दिल्ली अपने घर के अंदर रोज सुबह जैसे अखबार पढ़ते से अखबार पढ़ा कि भाई एक दलित समाज का लड़का आज कलेक्टर बन चुका है और उसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही हुई है। तो बाबा साहब को जानकर बहुत आनंद हुआ कि भाई मेरे समाज के लोग अब अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त करने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं, इंजीनियर बनने लगे हैं, आईएएस आईपीएस बनने लगे हैं, कलेक्टर बनने लगे हैं। तो बाबा साहब ने उस कलेक्टर को कॉल किया और उसको मिलने के लिए बुलाया। कलेक्टर को भी खूब आनंद हुआ कि डॉक्टर बाबा साहब ने मुझे बुलाया, मेरा नोटिस किया कि मैं इतना अच्छा पढ़ा हूँ, तो बाबा साहब ने मेरे सम्मान के लिए मुझे वहाँ पर बुलाया है, तो मुझे जाना चाहिए। कलेक्टर दूसरे ही दिन बाबा साहब के घर पे पहुँच गया। जब बाबा साहब वहाँ पर पहुँचे तो कलेक्टर को देखकर बाबा साहब ने उसको चाय पिलाई और बातें करी और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सब सलाह दी बाबा साहब ने। और बाबा साहब फिर अपना अखबार पढ़ने लगे। तो कलेक्टर सोचने लगा कि बाबा साहब ने मुझे इसीलिए बुलाया था यहाँ। तो कलेक्टर ने कहा कि बाबा साहब, मैं तो बहुत सारा सोच के आपके पास आया था कि आप मुझे कुछ और भी कहोगे क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है। तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ बेटा, मैंने इसीलिए तुझे बुलाया था और मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तेरे पास ये लाल बत्ती की गाड़ी आ गई है, तू आज कलेक्टर बन गया है, अब तू एक अलग घर में रहने चला जाएगा, तो ये सरकारी बंगलो मिल जाएगा। लेकिन बेटा, तू अपनी बस्ती को कभी मत छोड़ना, तू अपनी बस्ती को कभी मत भूलना। हर हफ्ते, हर महीने जब भी तुझे समय मिले तू वहाँ से उस बस्ती में जाना, उस नगर में जाना, उस गली में जाना जहाँ तेरे साथी मित्र है, जहाँ तेरे बाल मित्र है, सभी से मिलना। और जब तू उस गली से या उस नगर से गुजरे तो तेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी लेके ही जाना। उस कलेक्टर ने पूछा, क्यों बाबा साहब, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी ही क्यों? तो बाबा साहब ने बोला कि बेटा, अगर तू वो लाल बत्ती वाली गाड़ी लेकर जाएगा, तो वहाँ से गुजरने वाले हर माता, हर पिता देखेंगे कि भाई इसके माता पिता ने इसको अच्छा पढ़ाया, ये लड़का अच्छा पढ़ा, तब आप ये कलेक्टर बनाया और इतनी बड़ी नौकरी प्राप्त कर कर एक अफसर बन चुका है। बेटा, वहाँ से जो भी लोग गुजरेंगे वो भी संकल्प करेंगे कि हम भी हमारे बच्चों को शिक्षित करेंगे और ऐसी अच्छी अच्छी पदों पर हम स्थापित करेंगे। तो बेटा, मैंने यही संकल्प सोचकर तुमको यहाँ पर बुलाया है। दोस्तों, हमारे बाबा साहब का संदेश हर एक लोग के लिए है, ये सिर्फ उस कलेक्टर के लिए हकीकत घटना है। लेकिन ये संदेश आज हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस, कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, एमएलए, धारासभ्य बन चुके हैं, लेकिन कभी भी उस लोगों ने उन गरीब बस्तियों की तरफ मुंह मोड़कर कभी देखा भी नहीं। दोस्तों, आज ऐसे हजारों बच्चे हैं जो राह देख रहे हैं कि आप उसे ज्ञानबद्ध करें, उसे कैडर दें, उसे समझाएं कि बहुजन समाज आगे कैसे बढ़े, कैसे गरीब बच्चे आगे बढ़े। जो बड़े बड़े पदों पर आ गए हैं, जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि इस गरीब बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए आप आगे आइए और जो भी आपके पास जानकारी है उस जानकारी का प्रदान करें। अगर आप शिक्षक बने हो तो आप बताओ शिक्षक कैसे बन सकते हैं, अगर आप वकील बने हो तो बताओ वकील कैसे बन सकते हो, अगर आप डॉक्टर बने तो डॉक्टर कैसे बन सकते हो, अगर आप जज बने तो जज कैसे बन सकते हो,
अगर आप इंजीनियर बने तो इंजीनियर कैसे बन सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट होके चार धाम भाग जाते हो, और जब चार धाम से लात मार के फेंकता है कोई बाहर तो सीधा कोर्ट में जाते हो न्याय के लिए। चार धाम वाले न्याय नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ लात ही देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे बाबा साहब का सपनों का भारत अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ असामाजिक तत्व इस भारत देश की गद्दी पर बैठ गए हैं, और इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि जो शासक बनने वाला वर्ग था आज सेवक बन गया है। इस देश के मूल निवासी शासक बनने के योग्य है, लेकिन उनके आगे ना आने से अयोग्य लोग आप पर शासक बन गए हैं। अगर आपको शासक बनना है तो जो हमारा सक्षम वर्ग है, अगर आपको शासक बनना है तो जो हमारा सक्षम वर्ग है, उस सक्षम वर्ग को अभी आगे आना पड़ेगा। जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो हमारे एमएलए हैं, और जो इस देश के सक्षम समाज जो आज ओडी, BMW, मर्सिडीज या बड़े बड़े डुप्लेक्स में रहते हैं, उन सभी लोगों को अपना दिल के अंदर घमंड भाव त्याग कर कर, अहम भाव त्याग कर कर उनकी फोर फादर का सोचना चाहिए कि हमारे चौथे फादर ने कितना कष्ट इन मनुवादियों का सहन किया था, इन मनुवादियों का कितना कष्ट सहन किया था। और आज ये जो भी मिला है हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बदौलत मिला है, और उनके साथ में चलने वाले दलित बहुजन समाज के एक तरह से मिला है। लेकिन आज हम बिछड़े हैं। अगर आज हम बिछड़े हैं तो आज हमारे हक अधिकार वो लोग दिमक की तरह खा रहे हैं, ये जातिवादी कीड़े हमारे अधिकार खा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुजन समाज की बस्तियों में जाइए, हर महीने वहां पर कैडर लीजिए, हर बच्चे को पकड़ पकड़ कर बिठाइए। और सभी माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे लोग कैडर देने आते हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए, आपका घर खाली करके उस घर के अंदर मीटिंग कराइए, और हमारे बच्चे कैसे अच्छे पदों पर आए ऐसा सोचिए। आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो बाबा साहब का सपनों का भारत है, ये आज सक्षम समाज ही बना सकता है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष, क्रांतिकारी। जय भीम।